हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज संस्कृति मिश्रा, योर गेट एजुकेटर। आज हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ऐसा टॉपिक जो हर एक यहाँ पे गेट एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये प्रॉब्लम है कि हम मैम कैसे यहाँ पर कौन से हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे, वो 4 महीने में हम यहाँ पर 5 सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करें जो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर पाए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम यहाँ पर हमारे वीडियो में यही एनालाइज करेंगे डिटेल में कि वो कौन से हमारे सब्जेक्ट है गेट कंप्यूटर साइंस में जो जिससे कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पर स्कोर कर पाए, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर गेट एस्पिरेंट हो या फिर अगर आपने यहाँ पर दूसरे एग्ज़ाम्स कभी आपने यहाँ पर रिटर्न करा हो या फिर आपने यहाँ पर अप्लाई करा हो दूसरे एग्ज़ाम्स में, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या एडवांटेज है कि हमारे यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं रहता है। क्या रहता है? सेक्शन वाइज कभी भी कट ऑफ नहीं रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में, तो वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ रहता है। जैसे अगर आप देखोगे कोई सी भी यहाँ पर आरआरबी की या फिर आप रेलवे की, बैंकिंग की, तो वहाँ पर क्या रहता है, करंट अफेयर्स के यहाँ पर सेक्शन दे रखे, मैथ्स और लाइक साइंस के यहाँ पर हमारे कट ऑफ दे रखे। लेकिन कभी भी आप अगर यहाँ पर गेट की बात करोगे तो गेट एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, वहाँ पर सब्जेक्ट का यहाँ पर सेक्शन वाइज कोई भी यहाँ पर कट ऑफ नहीं रहता है। तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई से भी सब्जेक्ट को उठाकर, आप कोई से भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करके वहाँ से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से हमारे ऐसे सब्जेक्ट है या कौन से हमारे वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम कम ध्यान देकर भी यहाँ पर हम इफ़िशेंसी से हमारे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सेकंड हमारा है नो अबाउट द सब्जेक्ट। आपको नॉलेज होनी पड़ेगी सब्जेक्ट के लिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में कि हमें उस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, लेकिन उसमें से मार्क्स की बात करूँ तो बहुत ही मैक्सिमम नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। तो वो आज हम ये देखेंगे। अगर मैं बात करूँ वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला वो सब्जेक्ट आता है एप्टीट्यूड। अगर आप यहाँ पर जब भी आपने गेट एग्ज़ाम की स्टार्ट करना है, अगर अभी भी, तो आपको यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना एप्टीट्यूड पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाना होगा। अब एप्टीट्यूड पे क्यों बोल रही हूँ मैं, उसके 2 रीज़न है। एप्टीट्यूड सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हो तो सबसे ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा वो आपकी प्लेसमेंट में, राइट। जब अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग से अगर आपने पहले से स्टार्ट कर दिया अपनी प्रिपरेशन और अगर आपने पहले से ही एप्टीट्यूड पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस करने लग गए, तो आपको यहाँ पर 2 नहीं बहुत सारी जगह आपको ये हेल्पफुल रहेगा। जितनी भी एग्ज़ाम दोगे अपनी लाइफ में आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपको गेट के पर्सपेक्टिव से, तो गेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल और वर्बल पे आपको बहुत ध्यान देना है। वहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी आप अगर पेपर निकाल कर देखोगे, वहाँ पर बहुत सारे मार्क्स हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल और वर्बल से आए, तो आपको उस पर बहुत ध्यान देना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको PYQ पे ध्यान देना है। जितना हो सके 15 साल के आप PYQ निकालिए और वो ही करते जाइए जितना हो सके। अगर आपके पास टाइम कम है, मैं अगर ये चीज़ बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो 4 महीने में उनको तैयारी करनी है कि हम मैम कैसे 4 महीने में अपना गेट की प्रिपरेशन करें, तो मैं उनके लिए अगर यहाँ पर बोलूँ तो जितना हो सके आप PYQ करिए सॉल्व, ठीक है। और अगर जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया, जिनका अच्छा चल रहा है, जिनका एप्टीट्यूड हो गया, तो उनसे मैं बोलूँगी जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो सके टेस्ट सीरीज़ लगाइए। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपकी पक्की हो जाएगी। और जहाँ तक रही मार्क्स की बात, तो आप यहाँ पर मार्क्स देखिए, ये 15 नंबर यहाँ पर कैरी कर रहा है और 15 नंबर हमारे गेट में, आपको पता है कि कितना हमारे यहाँ पे वो एक गोल्डन टिकट रहता है हमारे गेट में रैंक लाने के लिए। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर आप अपने 1 नंबर भी यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिमाग में
दिमाग में एकदम फिट करना है कि अगर मुझे यहाँ पर गेट में रैंक चाहिए, मुझे अगर यहाँ पर मेरे पास कम टाइम है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर गेट में इसको अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एप्टीट्यूड पर अपना बेस, अपनी पकड़ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर सेकंड थिंग की बात करूँ वो है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का यहाँ पर पहला है एप्टीट्यूड और सेकंड है मैथमेटिक्स। अब ये दो जो आपको टॉपिक बताए ये गेट में हमारे नॉन कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का एक भी कोर सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ मैथमेटिक्स की, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग यहाँ पर हमारे लिए गेट में रहता है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो आप देखिए 13 से 15 मार्क्स बहुत ही यहाँ पर आपके लिए प्रीशियस रहता है ये मार्क्स का होना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एप्टीट्यूड का या फिर मैथ्स का या साथ में आपने यहाँ पर प्रिपरेशन इसी की कर ली सिर्फ और आपके पास टाइम नहीं है, तब भी आप यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ये चीज़ों को पहले से ही रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर पहले से ही उसको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मुझे आज स्टार्ट करना है तो मैं बस स्टार्ट कर दूँ कुछ भी, कोई सा भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होगा। राइट, अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में हमारा कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट रहता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, या फिर वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से ऐसे रहते हैं जो आपसे अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्राफ की, ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े से टफ हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं और अदर्स की बात कर सकूँ कि जैसे अगर मैकेनिकल ब्रांच या फिर सिविल ब्रांच, तो आप यहाँ पे देखिए जो मैथमेटिक्स के पास आपको यहाँ पे प्रिविलेज दे रखी है, बहुत कम आपके पास टॉपिक्स है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सिविल मैकेनिकल, उनके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स रहते हैं मैथमेटिक्स के, और उनको तब भी वहाँ पर 15 मार्क्स का ये आता है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीएस के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहता है वो है यहाँ पर मैथमेटिक्स। तो आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैम थोड़ी प्रोबेबिलिटी में, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी आपको पक्की और बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छे करने पड़ेंगे। आपको टाइम लग रहा है, आप टाइम लीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आज का जो हमारा टाइम जा रहा है ना वो AI ML के उस पर सब यहाँ पर स्विच कर दिए हैं। जितनी भी हमारी कंपनीज़ है, जितना भी हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चल रही है, वो सब स्विच हो रहे हैं AI ML से। और AI ML में अगर आपको यहाँ पे मास्टर बनना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स पर ध्यान देना, उस पर अपनी पकड़ बनाना, उस पर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना। तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर आपको एमटेक में जब आप वहाँ पर जाओगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर एक पूरा सब्जेक्ट ही हमारा स्टैटिक्स पर है। राइट, तो आप वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने के लिए आप अभी से इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दूसरी चीज़, ये हमारे हो गए 2 सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ अब कोर सब्जेक्ट जो हमारे कंप्यूटर साइंस के, तो सबसे पहला आता है हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, TOC। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इजी हमारे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपने इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया कि और अपना यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने इस पर क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको यहाँ पर अपने पास अपने ऊपर यहाँ पर कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ से तो क्वेश्चंस आपके यहाँ से तो जो मार्क्स आएंगे वो कहीं नहीं जाने वाले। और यहाँ पर मार्क्स देख रहे हो आप, यहाँ पर आप मार्क्स देखिए, यहाँ पर है 8 to 10 मार्क्स का, ये कोई कम नहीं है मार्क्स। ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्वेश्चंस बोलूँ तो ज़्यादातर कौन से आते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन, इज इट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, या कोई से भी वो दे देंगे, वो घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ वो पूछेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही टॉपिक्स है उसको तैयार करना है। अगर आपको यहाँ पर जानना है कि कौन से वो टॉपिक्स है जिस पर ये सारे ये हमारे सब्जेक्ट्स पर आते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बता दीजिए, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना सकती हूँ जिसमें कि हम पूरा डिटेल में बात करेंगे वो कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करूँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे कम टाइम है मेरे पास, मैं कैसे क्या पढ़ूँ या क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से स्टार्ट करना चाहिए। राइट, फिर अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँ, और इसमें यहाँ पर स्टूडेंट मैं एक और चीज़ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ना है, रेगुलर एक्सप्रेशन और उनके PYQ सॉल्व करना है।
जितना हो सके PYQ सॉल्व करिए। आपको PYQ सॉल्व अगर आपने कर लिए तो आपके वहीं पर सारे नंबर आप गेन कर सकते हो, नो इशू। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे TOC में वो वही घुमा फिरा के 15 साल में अगर आप एनालाइज करोगे जितने भी PYQ आए हैं वही चीज़ आए, बस उसमें थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट दे दिया। कोई क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो बहुत ही कम मार्क्स के आते हैं। कम मार्क्स मतलब लाइक ऐसे मार्क्स आते हैं जो बहुत कम वेटेज के होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ वो है प्रोग्रामिंग एंड DSA। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं प्रोग्रामिंग और DSA की बात करूँगी, यहाँ पर जितने भी फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। हर एक बच्चा अपने फर्स्ट ईयर में किसकी तैयारी करता है? C प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट है? आपको यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो भी तो हमारी C प्रोग्रामिंग में होगी। और इसमें यहाँ पर क्या आपको देखिए, जो बच्चे, मैं सभी को यहाँ पर बोलती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको अपनी गेट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब वो क्यों बोलती हूँ मैं? इसलिए नहीं बोलती हूँ कि अगर आपका मन है M.Tech करने का, M.Tech नहीं करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में कोई और भी जा सकता है, आपको MBA करना है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग ली है तो आपको तैयारी करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कितने यहाँ पे बेनिफिशियल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप अगर प्लेसमेंट में बैठोगे तो यहाँ पर तब भी आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेंगे, DSA पूछेंगे, डेटाबेस पूछेंगे। तो आपके लिए क्या हो रहा है? आपके लिए वहाँ पर प्लेसमेंट की तैयारी भी हो रही है, आपके लिए यहाँ पर गेट में आप स्कोर भी कर सकते हो कि कभी आपको आगे मन हुआ तो आप वहाँ पे M.Tech में परस्यू कर सकते हो। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँगी, C में बहुत सारी कंपनीज जो रहती हैं वहाँ पर जो टेस्ट होता है वो C में ही होता है, ठीक है। C में होता है, C++, जावा, सब में वहाँ पे चॉइस आते हैं। तो आपके पास क्या है, आप यहाँ से पक्का करोगे। अगर मैं पर्सनल बात बताऊं या फिर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे, तो जब मैंने यहाँ पे अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और जब मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, ठीक है, C में, तो मेरे जो कॉन्सेप्ट मैं जो पहले पढ़ कर आई थी C के और जो मैंने उसके बाद में पढ़ा C, वो बहुत डिफरेंट है। जो आपका बेस यहाँ पर बनेगा ये पढ़कर, आई गारंटी यू कि आपने वो कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर इसके क्वेश्चंस देखोगे, जब C में जो हमारे गेट में पूछे जाते हैं वो कोड आपको कुछ दे देंगे और उसमें से आपको पूछना है, उसमें व्हाइल, लूप और स्विच कंडीशंस और बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको जब वो कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा कि यार मैंने 3 साल से C पढ़ रही हूँ या C पढ़ रहा हूँ, लेकिन तब भी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगर मैं बात करूँ DSA, तो DSA के लिए तो आपको ये जानते हो कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, आपको अगर अच्छा पैकेज उठाना है, आपको अगर इवन आपको गेट में आपको M.Tech करना है आगे, और आपको अगर AI ML या कोई से भी ऐसे साइबर सिक्योरिटी जहाँ पर भी है, तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? DSA। क्यों DSA? क्योंकि आज के यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उनको ये रिक्वायरमेंट रहती है। और DSA की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गेट पर्सपेक्टिव से, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एल्गोरिदम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आते हैं, उस पर आते हैं, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो आपके लिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, तो आप जाकर मैंने उसको बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पर रखा है। क्योंकि मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेट, जब मैं आपके स्टेज पर थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में, ठीक है। तो वही चीज़ जो मैंने आप समझी है इतने टाइम बाद, वो मैंने वो वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, तो वो वीडियो देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ DSA की, DSA में कुछ ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत हाई आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे या फिर कोडिंग कराएंगे। DSA में बहुत बेसिक आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, आपको बस उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका प्लेसमेंट की तैयारी होगी, इससे क्या होगी? आपकी गेट की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो बस कुछ चीज़ों पर ध्यान देना। और अगर मैं यहाँ पर मार्क्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखिए 10 to 12 मार्क्स,
10 to 12 मार्क्स अगर आपने ये प्रिपरेशन कर ली तो जिससे कि आप वहाँ पर भी स्कोर कर पाओगे, अपने प्लेसमेंट में भी अच्छा आप पैकेज उठा पाओगे और इवन आप गेट में भी अच्छा कर पाओगे, राइट। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट इसकी, तो आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके लिए बहुत ही, मैं मानती हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो बहुत लेंदी सब्जेक्ट बोलते हैं उसे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है हमारा डेटाबेस। बस आपको कुछ ही वहाँ पे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें, वो टॉपिक्स जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर डेटाबेस में लेकर आऊँगी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स जिसमें भी रहती हैं। अगर मैं बात करूँ वो कौन से टॉपिक्स हैं हमारे डेटाबेस में कि हमें वो स्कोर करने में प्रॉब्लम नहीं आती, वो है हमारा नॉर्मलाइजेशन पे अगर आपने एक बार अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप वहाँ से नॉर्मली पूरा का पूरा 6 to 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे, राइट। उस पर भी मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो बनाई है, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है आप वो जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है एसिड प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या रहती है, ये चीज़ आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछी जाती है और यही हमारे गेट में भी पूछी जाती है। बस आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है। गेट में अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं, थ्योरी बेस्ड हमारा बहुत कम आता है। तो बस थोड़ी चीज़ें हैं कि आपको प्रैक्टिकलिटी आप पे ध्यान देनी है। तो स्टूडेंट मेरी मानिए, जब मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें समझते हो थ्योरी बेस से अलग, तो आपको वो सब्जेक्ट का नॉलेज पता चलता है, सब्जेक्ट का वो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पर 8 to 10 मार्क्स का आता है। बहुत ही ईजीली तरीके से आप यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स कवर कर सकते हो, पूरे के पूरे। कोई यहाँ पर अगर आप, और क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ PYQ पे ध्यान देना है। अगर आपको पता चल गया कि मेरे PYQ आ रहे हैं मुझे, तो फिर क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस शीट करनी है, मॉक टेस्ट देना है। ये सारी वीडियोस की टेस्ट सीरीज कैसे देना है, मॉक टेस्ट पे कैसे ध्यान लगाना है, यहाँ मैंने अपने चैनल पे बनाई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है, कैसे हमको अपनी प्रिपरेशन में ध्यान देना है, राइट। ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमने जितने भी यहाँ पर देखे वो कौन से 15 मार्क्स का हमारा कवर हो गया, यहाँ पर 15 मैथ्स के हो गए, TOC में हमारे 10 मार्क्स क्योंकि बहुत इजी है, राइट। यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड DSA की बात करें 12 मार्क्स का हमारा कवर हो, DBMS में हमारा 10 मार्क्स का। यहीं से आप 60+ मार्क्स कवर कर सकते हो, 60+। और सब्जेक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तब तक तो जाने की बात नहीं है, लेकिन आप इसी में यहाँ पर इतने कवर कर सकते हो मार्क्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितने भी अदर सब्जेक्ट है उसको छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तैयारी सबकी करनी, लेकिन अब ये बात है कि लास्ट में हमको क्या ऐसे टॉपिक्स लास्ट टाइम में हम हैं और हमको तैयारी करनी, वो कौन से सब्जेक्ट है, तो वो ये सब्जेक्ट है। अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ डिजिटल लॉजिक, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको 10 to 15 डेज लगते हैं डिजिटल लॉजिक ओवर करने में, जिसमें कि आप PYQ करिए, ख़त्म, सब कुछ आपको फिनिश हो जाएगा और बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कंपाइलर डिज़ाइन की, तो कंपाइलर डिज़ाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा लेंदी रहता है, लेकिन आपको अगर आपने TOC करोगे तो यहाँ पर कंपाइलर डिज़ाइन आपको वहाँ पे इजी पड़ेगा और आप अच्छे से कर पाओगे। फिर अगर मैं बात करूँ COA, यहाँ पर मुझे पता है कि COA बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है गेट का, हमारा कंप्यूटर साइंस का, और बहुत ही लेंदी भी रहता है। लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाली हूँ जो आपको बहुत टफ लगती है और इतनी ईजी है स्टूडेंट, आप मानिए कि आपको लगेगा कि हम जिसको इतना बड़ा समझ रहे थे कि ये कभी नहीं हो पाएगा, वो इतना सा कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ समझ ली कि COA में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने वहाँ पर जब क्वेश्चंस आप स्टार्ट में देखोगे, आई नो कि जब बिगनर्स यहाँ पर तैयारी करते हैं गेट में और जब वो COA के क्वेश्चंस देखते हैं वो बहुत यहाँ पर स्ट्रेस्ड फील करते हैं कि मैम इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कौन पढ़ेगा और उसके फिर तो कैसे हमारे यहाँ पर आंसर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है,
बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके ना आंसर आपको सिर्फ 2-3 सेकंड में आ जाते हैं, वो आपको टेक्निक समझनी है, ठीक है। तो हम ये इस पर देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वापस एक लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन स्कोरिंग भी है, आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। और मेरे लिए मतलब बहुत कम उसमें से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट टॉपिक रहेंगे, लेकिन वहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो मैंने आज बताया है वो सभी समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कोई भी इशू है रिलेटेड आपके गेट एग्ज़ाम से, कोई भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँ वो आपके उससे रहे, आपकी प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हो मैं आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पर लेकर आऊँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ जाइएगा मत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।